बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राना नवीद को GNTV बार्सिलोना में। आज का हमारा मौजू है ईसाईयत में ख़तना क्यों नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस्लाम में ख़तने की क्या अहमियत है। ख़तना एक सुन्नत है और ये सुन्नत इब्राहीमी है। जिन चीज़ों को इस्लाम ने फ़ितरी माना है, 5 चीज़ें फ़ितरे इस्लाम से मुतल्लिक हैं। इसका ज़िक्र में मिलता है सही मुस्लिम शरीफ अहदीस नंबर 597 में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितरत 5 हैं या 5 चीज़ें फ़ितरत में से हैं: ख़तना करना और ज़ेरे नाफ के बाल मोड़ना और नाखून काटना और बगल के बाल अखेड़ना और मूंछ कतराना। इसका ज़िक्र आपको मुस्नद अहमद हदीस नंबर 8180 में भी मिल जाएगा। तो वैसे तो डॉक्टरी लिहाज से भी इसकी अहमियत काफ़ी है, ख़तना करवाना चाहिए। मेडिकल भी इसके बारे में बड़े फ़ायदे बताती है। अब देखते हैं कि ईसाईयत में ख़तने की क्या अहमियत है। तो अब चलते हैं पुराने अहदनामे में। बाइबल में 2 अहदनामे, एक पुराना अहदनामा है, एक नया अहदनामा है। पुराने अहदनामे में पहली किताब पैदाइश की किताब है और पैदाइश की किताब का बाप नंबर 17 और लफ्ज़ 9 से 14 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ खुदा इब्राहीम से अहद बांधते हैं। फिर खुदा ने इब्राहीम से कहा, तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त इसे माने। तुम में से हर फर्जंद नौरीना का ख़तना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का ख़तना किया करना। ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। पुश्त दर पुश्त हर लड़के का ख़तना जब वो 8 रोज़ का हो जाए किया जाए, और वो फर्जंद नरीना जिसका ख़तना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। तो ये था पुराने अहदनामा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक का अहद जो उसने बांधा। इसमें खुदा ने बहुत सख्त अंदाज में कहा कि जो कोई इस अहद को नहीं मानता और ख़तना नहीं करवाता, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए, निकाल दिया जाए, क्योंकि इसने मेरे अहद को तोड़ा। तो अब हमारे ईसाई भाइयों को ही ये फ़ैसला करना है कि वो ख़तना क्यों नहीं करवाते। तो अब चलते हैं नए अहदनामे में। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का खुद ख़तना 8वें रोज़ हुआ। अब आप लूका की अंजील बाप 2 और लफ्ज़ 21 पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके ख़तने का वक़्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का खुद ख़तना 8वें रोज़ हुआ और उसी रोज़ हज़रत मसीह का नाम रखा गया। तो लूका बाप 1 लफ्ज़ 59 में जब हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, बेटा पैदा हुआ, तो हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने भी 8वें रोज़ अपने बेटे का ख़तना करवाया और 8वें रोज़ ही उनका नाम रखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मत्ती की अंजील बाब 5 लफ्ज़ 17 में कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं किसी शरीयत को चेंज करने नहीं आया, बल्कि जितनी भी किताबें या जितनी भी शरीयत पीछे से चली आ रही है नबियों पर और तौरात में जो भी है, वो उसको मैं ख़त्म करने नहीं आया, मनसूख करने नहीं आया, बल्कि मैं पूरा करने आया हूँ। तो इसके बाद फिर क्या ऐसा अमल आता है कि जिसकी वजह से ख़तना ईसाईयत में नहीं किया जाता।
कुछ लोग करते भी हैं लेकिन बहुत अक्सरियत में नहीं किया जाता। तो गिलतियों के नाम खत, गिलतियों बाब 5 लफ्ज़ 2 में, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, पौलुस नबी कह रहा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम खतना करवाओगे। गिलतियों बाब 5 लफ्ज़ 6 में लिखा है, और मसीह यसू में ना तो खतना कुछ काम का है। तो मैं नहीं जानता कि पौलुस नबी को किसने इख्तियार दिया है शरीयत को ख़त्म करने का या शरीयत को चेंज करने का। ये तो अब हमारे क्रिश्चियन भाइयों पर ही डिपेंड है, जो भाई हमारे या बहनें हमें देख रही हैं, तो वो इतनी बड़ी सुन्नत जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको क्यों अदा नहीं करते, और क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी वज़नी दलील को छोड़ के पौलुस नबी की एक कमज़ोर दलील को ले रहे हैं, जिसकी पता नहीं कोई अहमियत है या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक दूसरे मज़मून, क्या बाइबल खुदा का कलाम है, उस पर मैं बयान कर रहा हूँ। आगे जाके मैं पौलुस नबी के बारे में भी बताऊँगा कि वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। राना दवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।